हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोमल स्टडी लाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो स्टूडेंट, आज मैं आपके लिए कुछ नए नए सेंटेंस लेके आई हूँ हर रोज़ की तरह। तो वैसे तो आपने थंबनेल देख के अंदाज़ा लगा लिया होगा कि आज हमारे कौन कौन से सेंटेंस रहने वाले हैं वीडियो में। तो चलिए देख लीजिए। सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, अगर दम है तो छू कर दिखा। अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा। अगर दम है तो बोल कर दिखा। तो स्टूडेंट, जो मैंने आपको ये सेंटेंस पढ़ाए हैं, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे। ठीक है, तो आपने हिंदी में आसानी से यूज़ कर लिए होंगे, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं कर पाए होंगे। तो इसका क्या रीज़न रहने वाला है? तो स्टूडेंट, इसका सबसे बड़ा रीज़न यही रहने वाला है कि हमें सही तरह से स्ट्रक्चर का नहीं पता होता। क्योंकि जब तक हमें स्ट्रक्चर का नहीं पता होगा तो हम सेंटेंस ना ही बना पाएंगे और ना ही बोल पाएंगे। तो सबसे पहला, अगर इन सेंटेंस को आसान करना है तो इसमें एक टिप्स है स्टूडेंट, देख लीजिए। सबसे पहला हम इनमें से कॉमन वर्ड निकालेंगे, क्योंकि आधा सेंटेंस तो हमारा यही बन जाएगा कि जब तक हम कॉमन वर्ड नहीं निकालेंगे तो हमें सेंटेंस बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो शॉर्ट तरीका यही है कि हमें सबसे पहला इन सेंटेंस में कॉमन वर्ड निकालते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसमें कॉमन वर्ड है अगर दम है तो। क्योंकि ये तीनों सेंटेंस में बार बार रिपीट हो रहा है अगर दम है तो, इसकी इंग्लिश क्या होगी या फिर इसकी कन्वर्सेशन क्या होगी, प्रोनाउंसिएशन क्या होगी? इफ़ यू हैव पावर। इफ़ यू हैव पावर, अगर दम है तो। ठीक है, इफ़ यू हैव पावर, आधा सेंटेंस तो हमारा कॉमन वर्ड में ही बन जाता है। ठीक है, अब हम इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आज के सेंटेंस की स्ट्रक्चर, शो बाय प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट प्लस में इफ़ यू हैव पावर। ये कॉमन वर्ड है, इसका मतलब अगर दम है तो। एक बार फिर से देख लीजिए, शो बाय प्लस में वर्ब के साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, इफ़ यू हैव पावर प्लस में। ठीक है, अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करके जो मैंने सेंटेंस पढ़ाए हिंदी में, हम उनको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देख लीजिए स्टूडेंट, सबसे पहला सेंटेंस आता है हमारा, अगर दम है तो छू कर दिखा। शो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर। शो बाय टचिंग इफ़ यू हैव पावर मीन्स अगर दम है तो छू कर दिखा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, अगर दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा। अगर दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा। शो बाय स्पीकिंग इंग्लिश इफ़ यू हैव पावर। शो बाय स्पीकिंग इंग्लिश इफ़ यू हैव पावर मीन्स अगर दम है तो इंग्लिश बोल कर दिखा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा। अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा। शो बाय कमिंग हियर इफ़ यू हैव पावर। शो बाय कमिंग हियर इफ़ यू हैव पावर मीन्स अगर दम है तो यहाँ आकर दिखा। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट, बिल्कुल ही आसान सेंटेंस है आज की वीडियो हमारे। अगर दम है तो बोल कर दिखा। शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर। शो बाय स्पीकिंग इफ़ यू हैव पावर मीन्स अगर दम है तो बोल कर दिखा। अगर दम है तो नाच कर दिखा। अगर दम है तो नाच कर दिखा। शो बाय डांसिंग इफ़ यू हैव पावर। शो बाय डांसिंग इफ़ यू हैव पावर मीन्स अगर दम है तो नाच कर दिखा। आई होप आपने ये जो मैं सेंटेंस पढ़ा रही हूँ स्टूडेंट, कहीं ना कहीं तो अक्सर अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे आपने। ऐसा नहीं है, अगर दम है तो जाकर दिखा यहाँ से। अगर दम है तो जाकर दिखा यहाँ से। शो बाय लिविंग फ्रॉम हियर इफ़ यू हैव पावर। शो बाय लिविंग फ्रॉम हियर इफ़ यू हैव पावर। तो स्टूडेंट, बिल्कुल ही आसान सेंटेंस थे आज की वीडियो हमारे। ज़्यादा भाव मत खाओ। ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो? तुम हमेशा ज़्यादा भाव खाते हो। तो स्टूडेंट, आपने ये जो मैंने सेंटेंस पढ़ाए हैं तीनों, आपने कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो अपनी लाइफ में ज़रूर यूज़ किए होंगे। आपने हिंदी में आसानी से यूज़ कर लिए होंगे, लेकिन आप इंग्लिश में नहीं कर पाए होंगे। तो चलिए आज हम इसी वीडियो में इसी तरह के जो सेंटेंस होते हैं छोटे छोटे, उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, इसमें आपने अगर एक बात नोट की है तो, अगर पता है तो आपको बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं पता है तो बता दो इसमें कौन सी कॉमन बात है। इसमें कॉमन बात है इन सेंटेंस में जो रिपीट हो रही है, ज़्यादा भाव। ज़्यादा भाव, देखो तीनों सेंटेंस में ज़्यादा भाव, ये दो वर्ड हैं, ये रिपीट हो रहे हैं। ज़्यादा भाव खाना, ठीक है, ये तीन वर्ड हैं। तो इन तीनों वर्ड को सबसे पहले तो हम ये देखेंगे इनकी इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन क्या होगी और इसको इंग्लिश में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लीजिए, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। ज़्यादा भाव खाना को एक्ट सो प्राइसी। एक्ट सो प्राइसी, ठीक है, ज़्यादा भाव खाना।
तो चलिए स्टूडेंट, अब हम इन सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर के बिना हमारे सेंटेंस नहीं बन पाएंगे। तो चलिए देख लीजिए स्ट्रक्चर क्या कहती है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में एक्ट, सो, प्राइसी, प्लस में ऑब्जेक्ट आ जाएगा। एक बार फिर से देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस में हेल्पिंग वर्ब, प्लस में एक्ट, सो, प्राइसी, प्लस में ऑब्जेक्ट। एक बात और नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट, ये एक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी, ठीक है, ये मेन वर्ब है। तो चलिए अब हम इसी स्ट्रक्चर का यूज करके सेंटेंस बनाएंगे स्टूडेंट। तो देख लीजिए हमारा सबसे पहला सेंटेंस क्या कहता है, ज़्यादा भाव मत खाओ, ज़्यादा भाव मत खाओ, डू नॉट एक्ट सो प्राइसी, डू नॉट एक्ट सो प्राइसी, ज़्यादा भाव मत खाओ, ठीक है। आगे देख लीजिए नेक्स्ट सेंटेंस, ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो, ज़्यादा भाव क्यों खा रहे हो, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी, वाई आर यू एक्टिंग सो प्राइसी, ठीक है। बिल्कुल ही आसान आसान सेंटेंस है स्टूडेंट, अगर आप एक बार से वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको जल्दी ही समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, उस दिन वह ज़्यादा भाव खा रही थी, उस दिन वह ज़्यादा भाव खा रही थी, सी वॉज एक्टिंग सो प्राइसी ऑन दैट डे, ठीक है, सी वॉज एक्टिंग सो प्राइसी ऑन दैट डे, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट, अगर तुम ज़्यादा भाव खाओगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, अगर तुम ज़्यादा भाव खाओगे तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा, ठीक है। इफ़ यू एक्ट सो प्राइसी आई विल गो फ्रॉम हियर, इफ़ यू एक्ट सो प्राइसी आई विल गो फ्रॉम हियर, मीन्स अगर तुम ज़्यादा भाव खाओगे तो मैं चला जाऊंगा यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, मैं तुम्हारी तरह ज़्यादा भाव नहीं खाता, मैं तुम्हारी तरह ज़्यादा भाव नहीं खाता, डू नॉट एक्ट सो प्राइसी लाइक यू, डू नॉट एक्ट सो प्राइसी लाइक यू, मीन्स मैं तुम्हारी तरह ज़्यादा भाव नहीं खाता, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए, वह ज़्यादा भाव खाया करती थी, वह ज़्यादा भाव खाया करती थी, सी यूज टू एक्ट सो प्राइसी, सी यूज टू एक्ट सो प्राइसी, मीन्स वह ज़्यादा भाव खाया करती थी, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देख लीजिए स्टूडेंट, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम ज़्यादा भाव खा रहे हो, ठीक है, यहाँ पे रहे हो आएगा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज तुम ज़्यादा भाव खा रहे हो, डू नॉट यू थिंक दैट यू आर एक्टिंग सो प्राइसी टूडे, डू नॉट यू थिंक दैट यू आर एक्टिंग सो प्राइसी टूडे। तो स्टूडेंट आई होप आपको जो मैंने सेंटेंस पढ़ाए हैं आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो मैंने स्ट्रक्चर आपको पढ़ाई है आप उसका यूज़ करके आप सेंटेंस खुद से बनाना सीख सकते हैं। तो बिल्कुल ही आसान आसान सेंटेंस थे आज की वीडियो में हमारे, और वही सेंटेंस लेकर आती हूँ जिनका हम हर रोज़ हमारे डेली कन्वर्सेशन लाइफ में आप यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट आज की वीडियो हमारा इतना ही था, फिर एक नई वीडियो के साथ कल मिलते हैं। थैंक यू।